वो कल कितने लोगों ने वापस किसी और चीज के लिए ट्राई किया? इट वर्क? I couldn't do it the way you made us do it, but Use your own imagination the way you want to do it. But getting the relief is important. Finally, it is all about changing the situation or the image in the brain. yes, I tried with an incidence Hmm. in my life as a child in a hostel where I used to study. Hmm. So I tried to undo that memory. Okay. And to some extent, when you taught us, no, that 1 1 1 1 2 2 2 Huh. 2, Hmm. and then putting in that wheel, Hmm. I tried to picturize it the way I wanted it to be. Hmm. So it helped. So now when I look back, Hmm. I don't feel it hurts. That's amazing. बहुत अच्छी बात है। और किसी ने ट्राई किया? एकता जी ने शायद वीडियो देखा नहीं है। राजेश्वरी मैडम, तुमने ट्राई किया? नाही, पुन्हा ट्राय नाही केला, पण कालचा व्हिडिओ बघितला परत एकदा. Okay. So we'll move forward with the workshop and Sunday है, आप लोगों का time, valuable time आप यहाँ दे रहे हो, तो we should always also learn something which is important. So when you see or feel anything in your life, any trauma, any incident, that always gives you a long term effect. चाहे फिर वो कोई भी event हो, कोई भी incident हो, चाहे आपके बचपन का हो, चाहे अब का हो, 1 साल पहले का हो, but every event directly creates a big time impact on our physiology. चाहो ना चाहो आपके बॉडी पे उसका असर होता है। एंड ये हमने देखा है बहुत बार कि फॉर एग्जांपल सपोज बचपन से आपको किसी चीज का डर बैठा हुआ है, तो वो डर वापस अगर वैसे ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो आप वापस उसी डर के मैकेनिज्म में चले जाते हो। या ऐसे कोई सिचुएशन होती है लाइफ में जहाँ पे कोई बड़ा ट्रॉमा हुआ है एंड सेम अगर सर्कमस्टेंसेस वापस आने लगे, हम बोलते हैं ना वापस वही रिपीट हो रहा है सब। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग भूलते क्यों नहीं? और ऐसा भी होता है बहुत बार कि आपको लाइक कल की वही चीज याद नहीं है, बट सालों पुरानी चीजें अच्छी तरह से याद रहती है। एंड ये सबके साथ होता है, आपके साथ होता है, मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो होना तो चाहिए ही, बट ये ऐसा क्या होता है ब्रेन में विच एक्चुअली मेक्स अस रिमेंबर और एक्ट अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी कहूँ कि लोविना आपके पीछे एक छिपकली है, तो इमीडिएटली यू माइट सी बैक एंड योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे। झटक के, अगर किसी को छिपकली से डर लगता है तो। बट अगर सपोज आपको मैं कहूँ कि वो जो हॉस्टल वाला जो भी कोई इंसिडेंट था आपका, उसको अगर याद करना है, तो दैट फियर और दैट पेन विल बी डिफरेंट एज कंपेयर टू ये छिपकली का पेन। छिपकली का पेन या छिपकली का फियर, अभी अगर आपके सामने किसी के सामने एकदम सांप आ जाए तो आप झटके से आप महसूस करोगे कि आपका पेट एकदम खाली हो गया है। झटक सटक से आपने महसूस भी किया होगा सभी लोगों ने बहुत बार कि ऐसा होता है कि हम जब कोई पैनिक की सिचुएशन देखते हैं, कोई एकदम ऐसे डरावनी चीज देखते हैं, तो पेट एकदम खाली हो जाता है। पेट में खालीपन महसूस किया कभी? वो जो बटरफ्लाई महसूस होते हैं एकदम टपक से, वो शुरू हो जाता है। एंड दैट इज लाइक अ टेम्पररी फियर, क्योंकि एकदम अचानक सामने शेर आ गया, अचानक सांप आ गया, या कोई भी ऐसा डर, कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप नहीं चाहते हो या जिससे जिससे आपको डर हो सकता है, वो जब सामने आता है तो अचानक आपका पेट खाली हो जाता है। आज हम लोग वो मैकेनिज्म सीखेंगे, क्योंकि ईएफटी के वर्कशॉप में ये जानना भी इम्पोर्टेंट है दैट हाउ एग्जैक्टली योर बॉडी वर्क्स। पोको M2 कोणाचा मोबाईल आहे? कैन यू प्लीज स्विच ऑन? पोको M2, POCO M2। तो जब हम देखते हैं, और या अगर अभी सपोज अगर कोई पुराना फियर याद आता है, तो इस वक्त हो सकता है आपका पेट खाली नहीं होता हो, because that fear is already registered in your mind and you know how to tackle it। या आपकी बॉडी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वही अगर सांप सामने आ जाए तो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज फियर आपकी बॉडी में
डीप रूटेड भी हो सकता है या टेम्पररी फियर भी हो सकता है। तो आज हम लोग जो देखेंगे कि बॉडी की लिम्बिक सिस्टम काम कैसे करती है। देयर आर टू नर्वस सिस्टम्स, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज बीइंग टॉट इन मेडिकल कॉलेज, या जो हम डॉक्टर्स करते हैं अपने ऊपर जो काम करते हैं। सेकंड इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विच डायरेक्टली रन्स फ्रॉम आवर स्टमक, एंड योर गट हैज more than 100 million neurons which are directly connected to the brain. आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो हींग का फाया लगाते हैं पेट पे, और बच्चा 5 मिनट में हंसना शुरू करता है। बच्चा हंसना शुरू करता है बिकॉज वो हींग का फाया जब आप लगाते हो, जब वो आप एक्चुअली पेट को जब सहलाते हो, तो न्यूरॉन्स विच आर टाइटेंड दे स्टार्ट लूजनिंग and they start sending signal to the brain, and बच्चा 2-3 मिनट बाद हंसना खेलना भी लगता है, because your stomach is directly connected to your brain. तो कल हमने जहाँ पे छोड़ा था, we had discussed about weight, what happens exactly, why weight increases. तो जब आप खाते हो कोई भी चीज, खाते वक्त आपका ध्यान होता है खाने में, एंड आप बस खाते जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका पेट कब भर गया, फिर भी आप खाते रहते हो, and that creates a problem in weight weight increase. अब ये क्यों होता है कि कुछ लोग जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाते हैं फिर भी उनका पेट भर जाता है, और कुछ लोग पूरा पिज्जा खा के जाएंगे फिर भी उनका पेट नहीं भरता है। ऐसा नहीं कि हाँ, ऑफ कोर्स हर एक की डाइट भी अलग होती है, बट एक नॉर्मल केस में आप खुद देखो, जब आप शांति से खाना खाते हो एकदम आइडियल स्टेट में, तो मे भी आपका 1-1.5 चपाती में पेट भर जाता है, मन शांत हो जाता है। बट जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आपको कोई ऐसी सिचुएशन होती है, पैनिक की सिचुएशन, तब आप जब खाते हो तो आप या तो बहुत ज्यादा खाते जाते हो, पता भी नहीं चलता है, या बिल्कुल खाने से इच्छा उठ जाती है। तो बहुत ज्यादा जब खाते हो तब एग्जैक्टली क्या होता है, आज हम लोग वो देखेंगे कि किस वजह से आपका एग्जैक्टली वेट इंक्रीज होता है। कल जैसा हमने देखा था कॉर्टिसोल, या आज भी देखेंगे कि कॉर्टिसोल, क्योंकि खाने से वेट का कोई रिलेशन नहीं होता है। It is always your body's fight mechanism which defines that how your weight will be. तो जब हम देखते हैं, सपोज अगर आपने खाना खाना शुरू किया, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है बॉडी का, आई जस्ट ट्राई टू शेयर समथिंग। खाना जो हम खाते हैं, मुंह से खाना सीधा स्टमक में आता है, बट हम क्या करते हैं, खाते जाते हैं, पेट में आता है खाना, बट अपने को पता भी नहीं चलता है कि किस वक्त खाना अपना पेट भरा हुआ है। एक्चुअल मैकेनिज्म जो होता है बॉडी का वो ऐसा होता है that whenever you start eating the first bite and it reaches your stomach, जैसे ही स्टमक में पहुंचता है फर्स्ट बाइट, वैसे इमीडिएटली आपके आपके ब्रेन को इमीडिएटली सिग्नल मिलता है। जैसे ही आप पहला बाइट खाते हो, स्टमक में जैसे पहुंच जाता है, स्टमक जो है आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब पेट में कुछ गया है, और ये जो सिग्नल है, स्टमक मुंह में से आपके खाना गया है और वो स्टमक में गया, बट स्टमक से ब्रेन में जाने की ये जो जर्नी है, this takes almost 20 minutes for your brain to register that something is there in your mouth. अब क्या होता है कि आपका पेट, आपने खाना शुरू कर दिया, बिल्कुल आप सही तरीके से खाते हो, आप खाते जाते हो, पेट भरते जाता है। एक सपोज इफ योर कैपेसिटी ऑफ द स्टमक इज से दिस मच, यहाँ तक आपका पूरा नीचे खाना पूरा भर गया,
यहाँ पर ये सिग्नल जो है, आपका पेट भरने का जो सिग्नल है, वो 20 मिनट बाद आपके ब्रेन को पता चलता है। उस 20 मिनट में जो भी आप एक्स्ट्रा खाना खाते हो, दैट एड्स अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल, ऊपर के लेवल में आ जाता है एक्स्ट्रा खाना, और फिर ये आपके फैट में कन्वर्ट होता है। आई एक्सप्लेन इट नाउ विदाउट द डायग्राम कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। जब आप खाना खाते हो, किसी भी चीज को खाने के बाद सबसे पहले, एक्सक्यूज मी, जब आप खाना खाते हो तो सबसे पहले जैसा ही पहला निवाला आपका पेट में जाता है, वहां से वो सीधा ब्रेन को सिग्नल मिलने में 20 मिनट लगते हैं। अब आप खाते जाते हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका खाना, आपका पेट भर भी जाता है। पेट भरने के बाद वो जो सिग्नल है, दैट टेक्स 20 मिनट्स फॉर योर ब्रेन टू अंडरस्टैंड, एंड उस 20 मिनट के दौरान जो आप खाना खाते जाते हो, दैट एड्स टू योर वेट। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि जब आप कंटिन्यू अगर ऐसे स्ट्रेस में खाओगे, एंड व्हाई दैट हैपेंस, बिकॉज यू आर आइदर ईटिंग इन द स्ट्रेस और आइदर यू आर ईटिंग इन एंग्जाइटी, या कोई फियर में खाते हो, या कोई ऐसी चीज होती है जो आपको परेशान कर रही है, एंड आप खाते जाते हो। वही एक हंसता खेलता हुआ खुश इंसान भी होगा ना, वो चाहे जितना भी खाए, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रुक जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उस कहाँ पे रुकना है। बट जब आप स्ट्रेस पे होते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कितना खा रहे हो। अब ये 20 मिनट में जो गया हुआ खाना है एक्स्ट्रा बना हुआ, कल हमने जैसा देखा, या आज हम आप वापस अभी बॉडी का लिम्बिक सिस्टम देखेंगे, तो कॉर्टिसोल जब जनरेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा जो बना हुआ खाना है उसके ऊपर वो विसेरा पे फैट जमा, वो कॉर्टिसोल जमना शुरू हो जाता है, एंड देन इट एड्स एज अ फैट ऑन योर स्टमक, हिप जॉइंट्स एंड अदर एरियाज। वहां पे फिर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी शुरू हो जाती है। So to avoid that, the best thing is to chew your each and every bite 32 times. बचपन से अपने को अपने मम्मी डैडी बोलते आते हैं, लोग बोलते थे कि हाँ खाना 32 बार चबाओ, बट हम लोग नहीं चबाते हैं। आजकल के जमाने में तो मैं बहुत से क्लाइंट्स को जब देखता हूँ, टाइम ही नहीं है, कौन 32 बार चबाएगा। आपके पास बाकी सब करने के लिए टाइम है, खुद के लिए अगर टाइम नहीं है, तो फिर व्हाट, हाउ एग्जैक्टली कैन यू लिव फॉर योरसेल्फ। आपको खुद के लिए टाइम होना ही चाहिए। इट्स नॉट दैट ऑफिस का काम है, घर है, सब कुछ है। एक एग्जांपल देता हूँ सबके लिए। आप सब लोगों ने फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लेसन यू लर्न इन फ्लाइट? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लेसन यू लर्न इन फ्लाइट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एरोप्लेन में बैठने के बाद क्या सीखते हैं हम लोग? पहले तो सीट बेल्ट लगा लो, ओके। that's another precaution. Hmm. And first, in case of emergency, first mask yourself, Hmm. and then mask the other. First, if you can save yourself, only then you can save the other. Okay. So what is the exact line which that air hostess says? First, help yourself. नहीं, उससे I don't know पहले what क्या she बोल? says. हाँ, क्योंकि एयर हॉस्टेस की तरफ ही ध्यान था ना। हमारा एयर हॉस्टेस आपका एयर हॉस्टेस का ध्यान। So what exactly does it say? What does she say? Under any panicky situation, before helping out the fellow passengers, help yourself first. Put your own mask first. So this is applied in daily life also. अगर किसी भी पैनिक सिचुएशन में कुछ भी होता है, unless and until you take care of yourself, no matter how good you are, अगर आप खुद ही नहीं होगे तो आपकी फैमिली आपसे कैसे बेनिफिट करेगी? आपके सोसाइटी, आपके डिपेंडेंट जो भी है, उनको क्या फायदा होगा अगर आप ही खुद नहीं रहोगे? तो दूसरों का ख्याल करना, घर वालों का ख्याल करना, दैट इज आवर प्रायोरिटी डेफिनेटली, बट उनका ख्याल रखने के लिए खुद भी ठीक होने चाहिए। अगर आप ही खुद ठीक नहीं हो तो नथिंग, no matter how good you are, you can't help them. So put your own mask first is the basic rule whenever you have to live a healthy life. पैसा भी तभी आएगा जब आप हेल्दी हो, रिलेशनशिप भी तभी अच्छे होंगे जब आप हेल्दी हो। तो पुट योर ओन मास्क फर्स्ट। द स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ बिग स्टेटमेंट। मैंने जब इस नाम की बुक लिखी थी 2 साल पहले, तो मुझे अवार्ड भी मिला था एज इंस्पिरेशनल ऑथर ऑफ इंडिया, एंड इट वर्कड आउट वेल। इसको
जब आप खुद के लिए सबसे पहले जीते हो, इसको सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं। खुद उठ के एक्सरसाइज करो, खुद की हेल्थ का ध्यान खुद रखो, देन थिंग्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग बेटर। हम लोग क्या करते हैं, बोतल में जो दूध भरा हुआ है, I'll give an second example which directly can help you to understand what exactly happens. Suppose अगर मैंने आज आपको आधी बोतल दूध दिया एंड कहा कि ऐसे ही रखो 1 महीना भर, एंड अगले महीने उसमें आपको नया दूध भरना है, बोतल में आधा बोतल दूध है, तो आप क्या करोगे? राजेश्वरी मॅडम, तुम्ही काय कराल त्या केसमध्ये? बाटलीमध्ये अर्धी बाटली दूध आहे आणि त्याच्यामध्ये पुढच्या महिन्यात आणखीन पुढचं दूध भरायचं आहे. व्हॉट विल यू डू? आवाज येत नाहीये तुमचा, म्यूट आहे. दूध खराब झालेलं असणार, बाटली स्वच्छ करून मग परत भरणार ना दूध. Okay, Lavina ji, you also agree with this? I didn't understand what she said. She said that दूध खराब हुआ होगा बोतल में का, तो बोतल धो के फिर उसमें नया दूध भरेंगे. Okay. Ekta ji, do you also agree with this? Okay. But Yes, have you yes, I okay. also agree. So have you really done this in your life? When it comes to the past experiences, because what we do is वो सड़ा हुआ दूध बोतल में वैसे ही रखते हैं, उसमें नया दूध भरते जाते हैं, एंड वो नया आने वाला दूध भी खराब हो जाता है आपका. Whether it is relationship, whether it is health, whether it is wealth, whatever it is. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे, when do people change their job? 99% of the people change their job when they are frustrated in the present job. ये सबसे बड़ी गलती होती है, because when you are frustrated in your present job, already you are at the lowest energy level, and आप ऐसे ही energy level से जब आप दूसरे job में जाते हो, you can't perform in your new job. Whereas when you are at the peak performance in your career, and if you switch, आप वही मोजो वही energy लेके दूसरे जगह जा सकते हो. Same happens जब किसी का relationship टूट जाता है. रिलेशनशिप टूटते ही मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि एक रिलेशनशिप चल रहा है, डिवोर्स का प्रोसेस चालू है, पैरेलली और दो लड़कों पैरेलली और डेटिंग चालू रहता है, या नए वुड बी लोगों ग्रूम्स को ढूंढते हैं या वाइफ्स को ढूंढते हैं, जैसे भी होता है. बट दैट डजंट हेल्प देम, बिकॉज पहली बोतल अभी खाली हुई भी नहीं है, एंड दे आर ऑलरेडी कैरिंग द ओरिजिनल बेंचमार्क्स, एंड यू ट्राई टू कंपेयर विद दैट. तो नया आने वाला दूध भी खराब हो जाता है. So it is always important to give time to yourself. Whenever certain event happens, whatever happens, give some time, empty yourself, and then see that you are able to live a new life. But हम लोग हड़बड़ाहट में होते हैं, out of social pressures, out of खुद का pressure, whatever it is, and then we land up in the problem. So it is important first to clear the bottle. But हम लोग वो नहीं करते हैं. कल जो आपको मैंने exercise सिखाई थी, that is one of the really a good exercise to empty the bottle. अगर एक एक चीज को आप उठा के करते हो ना, you will see that you are able to get out of many past painful memories. तो उसको शुरू करो. आज हम लोग देखेंगे कि बॉडी काम कैसे करती है, how your brain works on emotional level. When we say कि बॉडी का fight and flight mode mechanism कैसे काम करता है. So here I have made a small diagram for you. दिखाई दे रहा है स्क्रीन क्लियरली? Screen is clear by everyone? Yes. Okay. राजेश्वरी मॅडम, काल तुम्ही म्हणाला होता काय ते हायपोथॅलेमस थॅलेमस वगैरे सगळं, आपने कल कुछ कहा था हायपोथॅलेमस थॅलेमस. हो. Any idea about what exactly this diagram is saying? No. No any idea. Okay. So when you mentioned, like I'm trying to understand that what exactly was in your mind when you said that thalamus triggers, hypothalamus triggers, what was that? Because नहीं, मैं ऐसा पढ़ा था सिर्फ. हाँ, नहीं, जो पढ़ा था ना वही मैं जानना चाहूंगा. Reason being, it is important to understand what exactly is the understanding which you are carrying. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग है ना
समझ के लेते हैं, बट वो अपने परसेप्शन से समझ के लेते हैं. So if you can help me with your understanding, might be even it will help me in a new learning, very honestly. तो आपका क्या ख्याल है? What exactly happens? मेरे माइंड में आया हाँ हाँ. कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम का एक बड़ा छोटा पार्ट होता है और वो हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है. बस यही मेरे अभी तक तो यही है. That is what is a perfect thing which happens. But अब होता कैसे है इसको, ये काम कैसे करता है वो देखेंगे अभी हम लोग. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने सांप देखा. जब आप सांप देखते हो तो आप कितनी एनर्जी लगाओगे सांप से भागने के लिए? 100% लगाओगे या 50% लगाओगे? सामने अगर आपके सांप आ जाए तो जान है तो जान है सर. हाँ, तो 100% एनर्जी लगाओगे, राइट? बट वही अगर सपोज कोई पुराना कुछ ऐसा इवेंट हो जो जब याद आता है तो आप वो उतनी एनर्जी नहीं लगाते हो वहां से भागने के लिए. आप वहीं पर रुक के आप वहां पे उसको टैकल करने की कोशिश करते हो. अब होता क्या है, जब कोई भी फियर आता है, वी विल टेक अप एन एग्जांपल ऑफ से स्नेक. आपके सामने अगर सांप आ जाता है तो ये ब्रेन के सारे पार्ट्स है. थैलेमस इज द फर्स्ट पार्ट, एंट्री पॉइंट ऑफ द ब्रेन. उसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स होता है. हिप्पोकैम्पस इज अ पार्ट वेयर योर डीपेस्ट मेमोरीज आर स्टोर्ड. चाइल्डहुड मेमोरीज जब हम कहते हैं, स्पेशली चाइल्डहुड मेमोरीज. फॉर एग्जांपल, जब आपको किसी इंसान को आप 20 साल बाद भी याद रखते हो क्योंकि उसकी इमेज, उसकी मेमोरी आपके हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती है. अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने अभी सांप आता है तो थैलेमस इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट. वो इमीडिएटली सेंसिंग इट एज अ लाइफ थ्रेटनिंग फियर, ये वाला पाथ पकड़ता है. मतलब ये जो सिग्नल आया है सांप का यहाँ से, थैलेमस जो है वो आपके एमिगडाला को ट्रिगर करता है. एमिगडाला आर टू सेंसर्स which are located across the hypothalamus. एमिगडाला को जैसे ही ट्रिगर मिलता है, हाइपोथैलेमस आगे आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है एंड एड्रेनल ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है. इसका प्रोसेस हम लोग आगे अभी देखेंगे कि किस तरह से काम करता है. तो सांप जब आता है तो आप इमीडिएटली आपका लो पाथ पकड़ता है, एमिगडाला ट्रिगर देता है एंड हाइपोथैलेमस को ट्रिगर दे देता है कि अभी के अभी आपको यहाँ से भागना है. तो अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करती है उस टाइम पे? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स को ट्रिगर करती है. आपके एड्रेनलिन ग्लैंड्स जो हैं वो आपके विसेरा से पूरा खून, मतलब एड्रेनलिन ग्लैंड जब ट्रिगर हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली योर ब्लड इज कंप्लीटली शंटेड टू योर लिम्स, क्योंकि आपको वहां से भागना है. आपका पेट खाली हो जाता है. आप जब महसूस करते हो कि एकदम पेट खाली हो गया जब कोई डरावनी सिचुएशन देखते हो, बिकॉज योर बॉडी वांट्स टू गो इनटू अ फाइट मोड, इमीडिएटली वहां से भाग जाती है. भागना चाहते हो आप, तो एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो पूरा ब्लड जो है पेट में का वो शंट कर देते हैं हाथों और पैरों में, ताकि आप वहां से भाग जाओ. एट द सेम टाइम आपका जो ग्लूकोज जनरेट हो जाता है वो भी पूरी तरह से, क्योंकि मसल स्ट्रेट है तो वो ब्लड में ही रह जाता है ग्लूकोज. अभी हम लोग देखेंगे, अगर सपोज लो पाथ में जाते हैं हम लोग, सपोज इफ यू सी अ ओल्ड पर्सन या कोई भी ऐसी मेमोरी, तो सबसे पहले ये सेंसरी कॉर्टेक्स में जाता है. सपोज चाइल्डहुड मेमोरी है, कोई आपने कोई डरावना सपना देखा था, कोई डरावना इवेंट देखा था, कोई कुछ ऐसा देखा था जो आपको नहीं देखना चाहिए था. तो फिर क्या होता है, ये फियर जो है वो थैलेमस में से सेंसरी कॉर्टेक्स, मतलब अपने ब्रेन का जो सामने का हिस्सा होता है लॉजिकल थिंकिंग वाला, हम लोग सोचते हैं ना, इंसान है इसलिए, तो सेंसरी कॉर्टेक्स से आपके हिप्पोकैम्पस में मेमोरी जाती है एंड हिप्पोकैम्पस में वो डीप रूटेड स्टोर हो जाती है. अब क्या होता है, जब अगली बार ऐसा कोई भी इवेंट आता है तो फियर जो है, ये थैलेमस जो है, ये डिसाइड करता है कि ये डीप रूटेड मेमोरी से कनेक्टेड है या हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड है. अगर ओल्ड है तो अगेन पाथ यही फॉलो करता है कि एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, एसएनएस. बट इस वक्त आप जो है वो इमीडिएटली फाइट मोड में नहीं आते हो. फाइट मोड में इंसान कब आता है? इमीडिएटली जब आपके सामने सांप आ जाए या कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो. तो ये तो सिचुएशन 1 मिनट में खत्म भी हो जाती है. आपके सामने जो सांप आया है वो निकल गया,
बाद में वापस ये जो लो पाथ है वो बाईपास हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके हिप्पोकैम्पस में बैठी हुई कोई पुरानी मेमोरी, कोई पुराना ट्रॉमा, कोई पेन, कोई ऐसा है विच इज कंटिन्यूसली ट्रिगरिंग द एमिगडाला। अभी ये दो पाथ हमने बाईपास कर दिया क्योंकि अभी कोई फियर ऐसा नहीं है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, बट अभी जो फियर है, जो एंजाइटी है, जो भी वरी है, ट्रॉमा है, ये जब सेंसरी कॉर्टेक्स से हिप्पोकैम्पस में जाता है, हिप्पोकैम्पस जब एक्टिवेट रहता है कंटिन्यूसली, और अगर उसमें कोई ऐसा डर है तो आपके एमिगडाला को वो कंटिन्यू ट्रिगर मोड में रखता है। एमिगडाला जैसे कंटिन्यूस ट्रिगर मोड में जाता है तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव होकर आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंटिन्यू एक्टिव रहती है। उसकी वजह से आपके एड्रेनलिन ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो गए। एड्रेनलिन ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हो गए क्योंकि फियरफुल सिचुएशन आ गई है, कुछ ना कुछ तो है। तो जो फियरफुल सिचुएशन आ जाती है तो उस वक्त जो खाना आप खाते हो उसमें से जो ग्लूकोज जनरेट होता है वो ब्लड में से एक्चुअली मसल्स ने एब्जॉर्ब करना चाहिए, बट मसल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो वो जो ग्लूकोज जो बना है वो आपके ब्लड में ही रहता है एंड इट गोज टू अ सो कॉल्ड नेम ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। एट द सेम टाइम जब ये फियरफुल सिचुएशन होती है तो आपके एड्रेनलिन ग्लैंड जो हैं ये आपके हार्ट को बहुत ज्यादा पंप करने पे मजबूर करते हैं क्योंकि आपकी बाकी की ब्लड वेसल श्रिंक हो जाती है। फाइट मोड में जब जाती है बॉडी तो ब्लड वेसल श्रिंक हो जाती है, तो हार्ट और ज्यादा पंप करता है। हार्ट जब बहुत ज्यादा पंप करता है देन यू एक्सपीरियंस दैट पैल्पिटेशन, धक धक महसूस होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है बिकॉज बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली। अब ये पैल्पिटेशन जब होता है एंड व्हेन इट हैपेंस एट अ कंटिन्यूअस लेवल, आपको ब्लड प्रेशर का बेल्ट लगाया जाता है, चेक किया जाता है, आपका डॉक्टर कह देता है कि आपको हाई बीपी है बिकॉज योर हार्ट इज कंटिन्यूअसली पंपिंग एट अ फास्टर रेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। यहाँ तक आई बिलीव समझ में आया होगा। जब हम कहते हैं हाई बीपी इज नथिंग बट योर हार्ट इज पंपिंग एट अ हायर रेट एज कंपेयर टू द नॉर्मल फ्लो विच शुड हैपन। पर ब्लड प्रेशर जब हम कहते हैं, आई वुड से as long as you are alive your blood should have pressure। इसको हम वापस देखेंगे। जब तक जिंदा है तब तक अपने ब्लड में प्रेशर होना ही चाहिए। प्रेशर नहीं होगा तो आप जिंदा कैसे रहोगे? हाई नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, पर ब्लड में प्रेशर होना ही चाहिए। हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर होता नहीं है, ब्लड में प्रेशर ऑलवेज होता है क्योंकि अगर ब्लड में प्रेशर नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू डिफाइन करेक्टली कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या लो हुआ है। तो अब आपका हाई बीपी हो जाता है, बट हम लोग क्या करते हैं, हाई बीपी के लिए काम करते हैं, हाई बीपी की गोली लेके हम सो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन विच आर गिवन फॉर ब्लड प्रेशर, द स्टीरॉइड्स और वट एवर मेडिसिन आर गिवन, इट मेक्स अ पर्सन स्लीप। बट ये देखते हैं हम लोग कि जब बीपी की गोली एक बार लोगों को शुरू हो जाती है तो वो जिंदगी भर रहती है बिकॉज इट इज टोल्ड बाय द डॉक्टर कि आपको जिंदगी भर लेनी है, depending on the medical situations, whatever they are. But it is important to understand that we are not working on the root cause, that why that BP has happened. आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड्स अगर कंटिन्यूस ट्रिगर मोड में रहेगी तो आपका हार्ट ज्यादा पंप करेगा ही करेगा, आपको डायबिटीज छूटेगा ही नहीं आपका, आपकी सेंट्रल ओबेसिटी कम होगी ही नहीं, चाहे आप कितने भी स्लिमिंग सेंटर्स में जाओ। द मोमेंट यू लीव योर स्लिमिंग सेंटर्स आपका मोटापा वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है कि हमने एक्सरसाइज करके वेट कम किया, ओबेसिटी कम की, बट इट इज ओनली दैट दे हैव मेंटेन्ड, दे हैव ट्राइड टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर जो फैट बना हुआ है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है। ऐसे क्यों होता है कि अच्छे से अच्छे हेल्दी लोग भी सुसाइड कर लेते हैं? कितने केसेस हुए पिछले 4-5 सालों में, बड़े से बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स, क्या वो फिटनेस फ्रीक नहीं थे? रोज 4-4, 5-5 किलोमीटर दौड़ने को जाते थे, 10 किलोमीटर दौड़ने वाले लोग होते हैं, फिर भी वो सुसाइड कर देते हैं। Health is dependent more on your emotional factors, that what is going on here. यहाँ जो डिसाइड होता है वो पूरी बॉडी डिसाइड करती है। तो जब आपको देखना है कि आपको अगर फिटनेस चाहिए तो यहाँ पर शांत होना बहुत जरूरी है।
वरना लोग सुसाइड नहीं करते थे, अच्छे से अच्छे हेल्दी लोग, कितने पुलिस ऑफिसर्स, कितने ही डॉक्टर्स सुसाइड करते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं वो, बट स्टिल दे कमिट सुसाइड out of the stress, out of whatever pressures they have. So it is important to remove that tiger which is sitting in your brain. जब तक वो टाइगर वहां पे है, तब तक आपका एड्रेनलिन ग्लैंड कंटिन्यू ट्रिगर रहेगा, आपकी बीपी की गोलियां चालू रहेगी, आपकी डायबिटीज चालू रहेगा। एंड वो डायबिटीज तो ऐसा है कि बाद में वन फाइन डे योर ब्रेन स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल टू योर पैनक्रियास कि भाई, because it becomes habitual, our body is accustomed in such a fashion that once it experiences certain pattern, it starts following it. One fine morning, your pancreas stops generating insulin. फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंजेक्शन करता क्या है? इंजेक्शन, when you are taking an insulin injection, basically you are putting the beta cells inside you. लीवर भी तो वही करता है, जो इंसुलिन जनरेट करता है, वहां से जो बीटा सेल्स जनरेट करता है, वो बीटा सेल्स आपके ब्लड को जो है वो शुगर को मसल्स में एब्जॉर्ब होने के लिए मदद करते हैं। इंसुलिन इसीलिए दिया जाता है, बट हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन देना शुरू करते हैं एंड वी बिकम डिपेंडेंट ऑन दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट टेकिंग योर इंसुलिन, go with whatever you are doing, whatever your doctor is saying, but it is important that you work on the tiger which is sitting in your brain. नहीं तो जिंदगी भर गिनी पिग रहने के लिए no one is stopping you. आपको ये जानना जरूरी है कि आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो फियर है, जो ट्रॉमा है, वो क्यों है, एंड उस पर काम करना इंपॉर्टेंट है। Medicines are there to save your life, but medicines should not be made as a dependency. Dependency कुछ केसेस में हो जाती है डेफिनेटली, बिकॉज फाइनली इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड मेडिसिन साइंस हैज अमेजिंग सॉल्यूशंस इन सर्टेन केस जहाँ पे डिपेंडेंसी हो भी जाती है। बट ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ लोग माइंड से बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। जो डिस्पेंसा जिनके बारे में आपने सुना होगा, उनका वर्टेब्रल कॉलम काफी डैमेज हुआ था। इन 32 वीक्स विदाउट सर्जरी, जस्ट बाय विजुअलाइजिंग द थिंग्स, ही हैज made his vertebral column straight and perfectly working fine. हील नाम की जो डॉक्यूमेंट्री है, वहां पे उन्होंने लाइव बताया हुआ है, एंड ही इज अ रिनाउंड डॉक्टर, डॉक्टर जो डिस्पेंसा। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड कि आप दिमाग में क्या रखते हो। आफ्टर सर्जरी, like even I have seen changes in my life changes amazingly. I can show you something if it is, I think I should be able to show. I'll show you something which might be of your interest. दिख रहा है? You are able to see the screen? Yes. 4 स्क्रू, 2 रॉड, 2 क्लैंप अंदर बैठे हुए हैं गर्दन में। Life was a total mess. It was broken into 3 pieces. ब्रेन में इंजरी यहाँ थोड़ी हुई थी, आज भी C5 में फ्रैक्चर है, which will be lasting for long. But life changes. It depends upon how you program yourself. अगर आप उसी सोच में रहोगे कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, nothing can move in your life. It depends upon how you program your mind. And if your mind can help you, if you can help your mind can help you. बट सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको हमेशा फाइट मोड में रहना है या फ्लाइट मोड में रहना है। अगर लाइफ को गन पॉइंट पे ही रखना है, तो फिर ऐसे कितने ही EFT, NLP, कोई भी वर्कशॉप कर दो, कोई भी मेडिसिन खा लो, लाइफ में फर्क नहीं पड़ेगा। Nothing can help you unless and until you decide that you want to come out of it. गिनी पिग बन के रहना होता है, तो गिनी पिग बन के तो बहुत से लोग, बिकॉज कुछ लोगों को ये भी होता है that they don't want to come out of this situation. सेकेंडरी गेन होता है उनका, क्योंकि एक बार बीमार पड़ गए तो लोगों की सेवा मिलती रहेगी,
लोग ये करेंगे वो करेंगे. देयर आर सेकेंडरी गेन्स वेयर पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग कि मुझे ये मिल रहा है. एंड मैक्सिमम बीमारियां जो होती है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, बहुत सी बीमारियां एग्जिस्ट ही नहीं करती है. दे प्रिटेंड दैट दे आर हैविंग सम प्रॉब्लम एंड दे ट्राई टू शो इट, क्योंकि उनको सिंपैथी चाहिए होती है. तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फाइट मोड में रहना है या फ्लाइट मोड में रहना है. एंड जब आप आपकी बॉडी को फ्लाइट मोड में लेके आते हो तो सब चीजें नॉर्मल हो जाती है. इट वर्क्स अमेजिंगली. So today I'll teach you one more amazing technique which can help you. Of course, it is not an alternative to any of your medicines, but I can guarantee you that if you practice it, you will see amazing results. मैंने इससे अपने ही एक पेशेंट के किडनी का क्रिएटिन लेवल ठीक किया था. उसके मेडिसिन चालू थे, but your mind has a power to make it happen. चलो वेट लॉस के लिए ही करते हैं या किसी विच वन व्हाट वुड यू लाइक टू नो? वेट लॉस या कोई बीपी, डायबिटीज, जो भी करना है आप बताओ. विल मेक इट हैपन. किस किस तरह से करना है? Weight loss. वेट लॉस. ओके, क्लोज योर आईज. सभी लोग कर सकते हैं. कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा एकता एंड पोको M2, POCO M2. प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू सी the emotions on the face. It is an emotional wellness workshop. So please try to put on your camera. आंखें बंद कर दीजिए अपनी. एंड अब आपकी आंखों के सामने विजुअलाइज कीजिए एक डिजिटल स्केल है बड़ी वाली. उस डिजिटल स्केल पे अब जैसे ही आप कदम रखते हो, सामने आपका जो भी एग्जिस्टिंग वेट है वो उस स्केल पे पढ़ लीजिए. अब उस स्केल पर लेफ्ट साइड में एक नॉब है जो धीरे धीरे आपके वजन को कम कर सकता है. राइट साइड में जो नॉब है वो बढ़ा सकता है. अब आप जैसे ही उस स्केल पे खड़े रहे हैं, आपका हाथ, आपको वजन कम करना है, आपका हाथ आप लेफ्ट नॉब पे लेके जाइए. धीरे धीरे घुमाइए उस नॉब को लेफ्ट की तरफ एंड महसूस कीजिए कि आपके बॉडी का वेट कम हो रहा है. उसी समय ये भी देखिए कि सामने जो डिजिटल स्केल है उससे आपका वजन कम हो रहा है. नमस्कार मैडम, उससे आपका वजन कम हो रहा है. आपको ये विजुअलाइज करना है स्ट्रांगली कि आपके सामने जो भी वेइंग स्केल पे जो दिखाई दे रहा है दैट इज योर एग्जैक्ट वेट. योर सबकॉन्शियस माइंड, इसका प्रिंसिपल लॉजिक ये है दैट योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन. आपको आंख बंद करके बस वो घुमाना है एंड सी दैट द स्केल इज रिड्यूसिंग डाउन. एट द सेम टाइम आपको ये भी महसूस करना है कि जब आपका वेट कम हो जाएगा, एंड डोंट एक्सपेक्ट अ ड्रास्टिक ड्रॉप, गो इट बाय लाइक 1-1 किलो का आप देख लीजिए. अगर सपोज आज एक हफ्ते के लिए आप करते हो तो सी एक हफ्ता 1.5 हफ्ता टारगेट रखिए एंड धीरे धीरे जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे. हाउ एग्जैक्टली विल पीपल रिस्पॉन्ड टू यू, व्हाट क्लोथ्स विल यू बाय, इसको स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन दीजिए. it will help you. And now come back to the set weight. For example, if you are say 62 and if you want to come to 59, 62 से 59 का जो सफर है वो 3 किलो का, उसको अपने बॉडी में महसूस कीजिए with each and every turn of that knob. See how your body is changing. बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, बॉडी का फैट कैसे डिसॉल्व हो रहा है, किस तरह से हो रहा है. इसको इतना डीपली देखने की कोशिश कीजिए, इतना डीपली महसूस कीजिए बॉडी में, that once you start visualizing with the faith, you will experience that your body is actually, you will start feeling those goosebumps, you will start getting those feelings in your body and it works 200%. अब जब 59 पे आ जाएगा, अब महसूस कीजिए how exactly your life is, क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में. क्योंकि 3 किलो वजन कम होने से भी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. फॉर फ्यू पीपल इट मेक्स अ बिग डिफरेंस. किस तरह से आप दिखोगे, किस तरह से आपकी बॉडी होगी, किस तरह से आपकी हेल्थ होगी,
कुछ लोगों का में भी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, कुछ लोगों का डायबिटीज कम होने में मदद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप वजन कम करते हो बाकी सारी चीजें कम होना शुरू हो जाता है। तो महसूस कीजिए एंड उस स्टेट में एटलीस्ट 5 मिनट रहिए एंड आंखों के सामने वो डिजिटल स्केल कंटिन्यूस रखने की, ये है मेरा आज का वेट। फील इट स्ट्रांगली इन योर बॉडी, सी हाउ योर ईटिंग पैटर्न्स हैव चेंज्ड, सी हाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। आप नए कपड़े खरीद रहे हो, किस तरह से खरीद रहे हो, कौन से खरीद रहे हो, सी एंड फील दैट फीलिंग। जितना स्ट्रांगली आप करोगे ये बहुत काम करता है। इसी तरह से आप इसको डायबिटीज के लिए भी यूज कर सकते हो, ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज कर सकते हो, जो भी आपका डायबिटीज का लेवल है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड नोज। एंड किसी दिन अगर भगवान ने चाहा तो अगले 3 दिन में या कभी भी लाइफ में आगे, आई कैन शो यू द डेमो। जो मेडिकल साइंस कहता है कि अपना ब्लड शुगर 5 साल बाद, हर 4-5 घंटे बाद चेंज होता है। आई कैन शो यू दैट यू कैन चेंज योर ब्लड शुगर इमीडिएटली। तो अब जब आपने 59 पे लेके आए हो, आई एम श्योर बाय दिस टाइम यू हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। अब इसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में आपको धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है। 5, 4, 3, 2, 1। आई एम श्योर जिन्होंने सही में किया होगा, अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस होते हैं। यू स्टार्ट फीलिंग टू हरो। बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलिए, बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलिए। आप महसूस करोगे वो एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो होते हुए, एंड इट वर्क्स मिराकुलसली, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का रूल ही ये है दैट इट डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। आप जो उसको दिखाओगे वो सामने आता है। अगर आप कभी बुक पढ़ते हो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, उसके सेकंड चैप्टर में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन फूल योर सबकॉन्शियस माइंड। फिर वो चाहे रिलेशनशिप्स के लिए हो, किसी किसी भी चीज, लाइक मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं अलग अलग चीजों के लिए, there are various ways where you can actually even improve your relationships with certain fooling techniques, because your subconscious mind doesn't know what is going on, and you can create a new slate and it make it happen. तो इसी तरह से आप आपके हेल्थ को भी ठीक कर सकते हो। यही आप ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज के लिए भी यूज कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली उस लेवल पे, यहाँ पे ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज को आपको 2 स्केल्स देखने हैं, एक मिनिमम एंड एक मैक्सिमम। लेफ्ट वाला मिनिमम का रखो, राइट वाला मैक्सिमम का रखो, एंड जैसे जैसे आप बैलेंस करोगे मिन एंड मैक्स, उस लेवल पे आते ही आप महसूस करोगे कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। एंड मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप चेंजेस देखोगे आपके ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आपकी एग्जिस्टिंग मेडिसिन आप स्टॉप करोगे, उनको चालू रखिए, बट देन स्पीक विथ योर डॉक्टर एंड आई एम श्योर दैट वो आपको खुद कहेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कि आप दवाइयाँ कम करते हैं या हो सकता है बंद भी हो जाए। तो आपको मेडिकल साइंस की हेल्प लेनी ही है, बिकॉज फाइनली डॉक्टर इज द फाइनल अथॉरिटी हु विल टेल यू वेदर यू शुड गो विद द मेडिसिन और नॉट। बट आप कम डेफिनेटली कर सकते हैं। जब एक बार वो स्टेबल हो जाएगा तो मे बी योर डॉक्टर योरसेल्फ से कि हाँ बस हो गया। अगर कोई इंसुलिन पे है, इंसुलिन डिपेंडेंसी से अगर आप टैबलेट डिपेंडेंसी पे भी आ जाते हो तो भी इट्स अ बिग टाइम अचीवमेंट। इवन इफ यू कंसिडर द फाइनेंशियल्स इंक्लूडेड इन द इंसुलिन, हर महीने कम से कम 8 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता है इंसुलिन के लिए और इंसुलिन डिपेंडेंट पर्सन, एंड उसके अलावा बाकी सारे कॉम्प्लिकेशंस। So if you can help out a person who is insulin dependent to change to the normal tablet things, still you are helping out a person. And people face problems because of the insulin. क्योंकि जब आपकी बॉडी में वीकनेस होता है तो आपको हेल्थ के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। डायबिटीज के लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, देखा गया है अक्सर। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ डायबिटीज की वजह से मरते हैं। जब इंसुलिन एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जब आप लेके जाते हो तो आपके मसल्स भी वीक होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका हार्ट भी इतना वीक हो जाता है दैट इट गिव्स अप। तो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ क्वेश्चन कि डायबिटिक वालों ने शुगर खानी चाहिए या नहीं। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट इट, बट यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन योर इमोशनल बैलेंस एंड क्रिएट एन हेल्दी लाइफस्टाइल। आप फाइट मोड में से बाहर आ जाओ, फ्लाइट मोड में आ जाओ, आप देखोगे आपकी लाइफ बदल गई है। एंड ये जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको बताई है नॉब की, ये बहुत पावरफुल है। ऑफ कोर्स आप कहोगे ईएफटी का वर्कशॉप है, वो अब तक तो विवेक ने टैपिंग का कुछ बोला ही नहीं। टैपिंग आएगा कल से, बट
टैपिंग आपको यूट्यूब पे भर भर के वीडियोस मिलेंगे, ये टेक्निक्स आपको यूट्यूब के कहीं नहीं मिलेंगे, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस ऑन माई सेल्फ। अपने पेशेंट्स पे लिए हैं, अपने क्लाइंट्स पे किए हैं, और भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो तो बहुत छोटे हैं, बट यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड यू कैन हेल्प अदर्स। सिखाने में मैं आपको पहले दिन से बोल सकता था कि ये टैपिंग चालू करो, बात खत्म, वर्कशॉप खत्म, बट देन डजंट मेक एनी सेंस। इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड योर बॉडी मैकेनिज्म। तो आज से ही इस एक्सरसाइज को जितना डीपली करोगे, महसूस करो, आप खुद आपकी बॉडी में चेंजेस महसूस करोगे। सेकेंडली, च्यूइंग द फूड 32 टाइम्स। मेहनत लगेगी शुरू में, बट इट विल हेल्प यू। 100% आपका वेट कंट्रोल में आएगा, एंड वंस द वेट इज कंट्रोल्ड, you will see that it neither increases neither it decreases. Since 2013 end till date, I am fixed 69. नहीं चेंज हुआ है। I don't exercise. I am not allowed to do exercise. But जब आप दिमाग ठीक रखते हो, जब आप पैटर्न फॉलो करते हो, सोचने का पैटर्न भी, because your mind knows what it wants. But हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, and then we try to go with all the things which are coming from the media. कहीं से भी हो, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, things are not needed. Your body has a capacity to generate its own chemicals and make the things happy. जिन लोगों ने नेचुरोपैथी की है, जिन लोगों ने अलग अलग डिप्लोमास किए है, heal your body के लिए, they will always understand that how your body can function, and it makes a big difference when you start working on yourself. तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस करो। ये एक्सरसाइज, कल की एक्सरसाइज लोगों को भी सिखा दो। It will create a difference in someone's life. It's not that you have paid for the workshop so you can't teach. And मैं अपने बाकी जो मेरे लाइफ कोचिंग के ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें भी मैं बहुत सारी चीजें सिखाता हूँ, बट यहाँ पर आप यही वर्कशॉप आप दूसरों को भी सिखाओगे तो किसी की लाइफ बदल सकती है। Of course, don't tell them that they should stop the medicines, but help them with these things. Secondly, maybe फ्री में जब आप करोगे तो लोग उसको वैल्यू नहीं करते हैं। होता है, फ्री की किसी चीज को वैल्यू नहीं रहती। So maybe if you are a therapist, if you are a practitioner, charge for it. It will give you a benefit. क्योंकि जब तक जेब में से पैसे नहीं जाते हैं तब तक सामने वाला चीजों को सीरियसली नहीं लेता है। So charge for it. So with this, I really wish कि आप ये प्रैक्टिस करो आज से। कल से हम लोग एक्चुअल EFT एंड किस तरह से यूज करना है EFT ये भी देखना शुरू करेंगे। Please use these techniques genuinely. Any questions for today's thing? Yes. What is tapping? I mean, you are going to teach that tomorrow. I don't even know what it is. Tapping is about जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, मेरिडियंस होते हैं। वी हैव लाइक 62 मेरिडियंस इन द बॉडी, जिसमें पूरे हर जगह पे एनर्जी होती है। बट EFT has came up with 9 to 13 points which when are tapped you can actually remove the blockages. You can Tap actually means tap. tap हाँ tap। पुराने एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम उसका देखेंगे, आजकल के जमाने में लोग उसको बेवकूफी बोलते हैं, बट पुराने जमाने में जब कोई मर जाता था तो उसके मरने के बाद 10वां 12वां 13वां सब होता है तो लोग छाती पीट के रोते थे और उसके बाद अपने काम पे निकल जाते थे, हल्के रहते थे हमेशा। आजकल के जमाने में छाती पीट के रोने वालों को बेवकूफ कहा जाता है, बोलते हैं क्या बेवकूफ जैसे चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। बट अगर आप देखोगे उसके पीछे का लॉजिक, वो छाती पीट के रोते थे। सिर पीट के रोने वाले लोग कम थे, छाती पीट के ज्यादा रोते थे, बिकॉज यहाँ पे जो पॉइंट होता है थैलेमस का, यहाँ पे सारे मेमोरीज होते हैं। दोज इमोशंस आर स्टोर्ड हियर। ये ऐसा रोते थे जोर जोर से, तो वो एम्प्टी हो जाता था। Upper heart chakra. हाँ, तो वो एम्प्टी हो जाता था। बट आजकल लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये ऐसे चीजों को बोलते क्या रोते बैठा है, मतलब पीट के सीना पीट के रोने वालों को लोग गवार बोलते हैं, अनाड़ी बोलते हैं। बट दैट इज द नेचर, इट इज नीडेड। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनको आप टैपिंग करते हो बिकॉज यू एक्टिवेट देयर चक्रास कंप्लीट होने से। और जिन बच्चों का टैपिंग बचपन में नहीं होता है ना, प्रोबेबली आगे चल के उनको पुलिस वाले टैप करते हैं,
क्योंकि इतने सारे इमोशंस दबे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अगर वो किसी गलत संगत में पड़ गए तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. So tapping is a very important process. It can help you to come out of your financial blockages, emotional blockages, whatever it is. It helps. तो कल से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चीजें करनी चाहिए. Plus also we will try to learn how to build the sentences for tapping. So it helps you to see the result and also deliver the result. और किसी को कोई क्वेश्चन है? Any questions? So let's break for today. I believe 1 मिनट में यहाँ पे किसने comment box में कुछ लिखा है क्या? So let us take a break for today, and I really wish that you start working on these exercises. खुद के लिए यूज कीजिए, दूसरों के लिए यूज कीजिए. I'll share this recording by tonight, जैसे कि नेट का स्पीड पूरा हो जाएगा. So we'll continue tomorrow at the same time. Thank you. Thank you. And खाना 32 बार चबाना शुरू कीजिए. Things will change.